हर साल लाखों लोग आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आईटीआर आखिर इतना जरूरी क्यों है, आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है, तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब होगा ये तो सिर्फ टैक्स भरने वालों के लिए होता है, ये आम लोगों के लिए नहीं होता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, छोटा बिजनेस है या फिर फ्रीलांसिंग करते हैं और अभी आपकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है, फिर भी आईटीआर आपके लिए फ्यूचर में एक ऐसा दस्तावेज बन सकता है जो आपको होम लोन दिलाने, वीजा अप्रूवल को आसान करने, टैक्स रिटर्न्स वापस पाने और फाइनेंशियल आइडेंटिटी मजबूत करने में मदद करता है। यानी कि आईटीआर सिर्फ एक फॉर्म नहीं बल्कि आपकी कमाई और आर्थिक स्थिति का आधिकारिक रिकॉर्ड है। तो आइए आपको समझाते हैं कि आईटीआर क्यों जरूरी है, आम आदमी को इससे क्या फायदा होता है और अगर इसे समय पर फाइल नहीं किया जाए तो इसके नुकसान क्या हैं। अब सबसे पहली बात कि आईटीआर आखिर होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा दस्तावेज है जिसके जरिए आप सरकार को बताते हैं कि पूरे साल आपने कितनी कमाई करी, कितनी बचत करी और कितना टैक्स दिया है। यह आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ अमीर लोग या बड़े बिजनेसमैन ही आईटीआर भरते हैं, लेकिन आज के समय में नौकरी पेशा कर्मचारी, छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर्स, यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और निवेश करने वाले लोग भी आईटीआर फाइल करते हैं। अब आपको बताते हैं कि आईटीआर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आज के समय में आपकी पहचान सिर्फ आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं होती है। बैंक, वित्तीय संस्थान और कई सरकारी एजेंसियां आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को भी देखती हैं और यहीं पर आईटीआर काम आता है। आईटीआर ये साबित करता है कि आपकी आय कहां से आती है और आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। यही वजह है कि इसे कई लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड भी कहते हैं। अब बात करें कि आम आदमी को इससे कितना फर्क पड़ेगा, तो बहुत लोग कहते हैं कि मेरी इनकम ज्यादा नहीं है, मुझे आईटीआर से क्या लेना देना। लेकिन असली फायदा फ्यूचर में दिखाई देता है। मान लीजिए आज आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन 2-3 साल बाद जब आपको घर खरीदना हो या कार लेनी हो या फिर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास इनकम प्रूफ होना चाहिए और वही मांगा जाता है। अगर आपके पास लगातार कई वर्षों का आईटीआर रिकॉर्ड हो तो आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल मजबूत मानी जाती है। यानी आज किया गया आईटीआर फाइलिंग का छोटा सा काम फ्यूचर में आपको बड़े अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। अब आईटीआर फाइल करने के फायदों के बारे में बात करें तो सबसे पहला फायदा जो है लोन मिलने में आसानी। अगर आप होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो अक्सर बैंक पिछले कुछ सालों के आईटीआर मांगते हैं। बैंक इसी आधार पर तय करता है कि आपकी इनकम कितनी स्थिर है और आप लोन चुकाने की क्षमता रखते हैं या नहीं। कई बार सैलरी, एफडी इंटरेस्ट या अन्य आय पर जरूरत से ज्यादा टीडीएस कट जाता है। अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो अतिरिक्त कटा हुआ पैसा रिफंड के रूप में वापस मिल सकता है, नहीं तो आपका पैसा सरकार के पास ही रह सकता है। बात करें अगले पॉइंट की तो इनकम प्रूफ के रूप में आईटीआर काम आता है। फ्रीलांसर, दुकानदार, यूट्यूबर्स, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के पास सैलरी स्लिप नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए आईटीआर सबसे मजबूत इनकम प्रूफ माना जाता है। बात करें अगले पॉइंट की तो वो है वीजा अप्रूवल में मदद। कई देश वीजा आवेदन के दौरान पिछले 2-3 साल का आईटीआर मांगते हैं। इनसे उन्हें पता चलता है कि आपकी आय का स्रोत वैध है या नहीं और आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है शेयर मार्केट और बिजनेस लोन का फायदा। अगर आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में नुकसान हुआ है तो समय पर आईटीआर भर के उस नुकसान को फ्यूचर में एडजस्ट किया जा सकता है। इससे आगे चलकर टैक्स बचाने में भी आपको मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आईटीआर लेट हो जाए तो क्या होगा? यही वो हिस्सा है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप समय पर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो कई तरीके की परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करें तो वो है आपको लेट फीस भरनी पड़ सकती है। निर्धारित समय सीमा के बाद आईटीआर भरने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको रिफंड मिलने में देरी हो सकती है, यानी अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है तो लेट फाइलिंग की वजह से वो पैसा मिलने में देरी हो सकती है। आपके लॉस कैरी फॉरवर्ड का फायदा छूट सकता है, यानी जिससे आपको शेयर बाजार या बिजनेस में हुए नुकसान को फ्यूचर में एडजस्ट करने का अधिकार कई मामलों में खत्म हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है आपको लोन और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन में बाद में परेशानी हो सकती है। जब बैंक या कोई संस्था आईटीआर मांगेगी तो आपके पास रिकॉर्ड गैप दिखाई दे सकता है। अब बात करें सरकार आपको क्या फायदे देती है
तो सरकार सीधे या नहीं कहती है कि आईटीआर फाइल करो और बदले में कोई इनाम मिलेगा, लेकिन आईटीआर फाइल करने वालों को कई इंपॉर्टेंट सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि टैक्स रिफंड का दावा करने का अधिकार, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का वैध रिकॉर्ड, लोन और क्रेडिट अप्रूवल में मदद, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट लोन एडजस्ट करने की सुविधा, वीजा और इमिग्रेशन प्रोसेस में सहूलियत। फ्यूचर में इनकम वेरिफिकेशन आसान हो जाता है, यानी सरकार आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को आधिकारिक मान्यता दे देती है और जरूरत पड़ने पर वही रिकॉर्ड आपके काम आता है। इसीलिए आईटीआर सिर्फ टैक्स देने वालों के लिए नहीं है, ये आपकी कमाई, आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन और आपकी क्रेडिबिलिटी का आधिकारिक प्रमाण है। आज आपको लग सकता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कल जब लोन चाहिए होगा, वीजा चाहिए होगा, इनकम प्रूफ चाहिए होगा या फिर टैक्स रिफंड लेना होगा, तब यही आईटीआर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक होगा। इसीलिए आईटीआर फाइलिंग को सिर्फ एक टैक्स प्रक्रिया मत समझिए, इसे अपने आर्थिक फ्यूचर की सुरक्षा और फाइनेंशियल आइडेंटिफिकेशन बनाने का एक मजबूत कदम समझिए। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।